माँ बाप को ढूंढना है, जैक इसको उठाना, 2 कदम चलता है एंड देन ही रियलाइजेस इस बच्ची ने चीची कर दी है एंड जैक ना ही इज नॉट हैंडलिंग दिस बुलशिट। वो बच्ची को फेंक ही देता है रोड पे। पर आप पुलिस स्टेशन काफी पास में, जैक बोल रहा होता है बस थोड़ी देर और फिर से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। अबे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पता लगता है कि आज पुलिस स्टेशन फॉर सम वियर्ड रीजन बंद है। भाई ये हमेशा होने होता है लुकिज्म के अंदर, जब भी पुलिस का काम होता है पुलिस स्टेशन बंद होता है। अब इसके बाद मीरा जो बोलती है वो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ी चीज। मीरा बोलती है हम एक काम करते हैं, लेट्स स्प्लिट अप। मैं इस बच्ची को लेती हूँ और दूसरे पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ और तू जाके कैफे में वेट कर, क्या पता उसके माँ बाप वहाँ आ जाए। अगर किसी का बच्चा गुम होगा तो वो कैफे क्यों जाएगा। हाँ यार बहुत सच वाली सिचुएशन है, मैंने वही रखी थी, पता नहीं कौन किडनैप करके लेगा मेरी बच्ची को। मैम कॉफी गर्म तो कर दो। खैर जो भी है, मीरा ने बोला जैक तो अग्री करेगा ही। अब मीरा जैक से बच्ची को लेने जाती है और बच्ची जैक की उंगली पकड़ लेती है और बस इतना काफी था जैक को कन्विंस करने के लिए कि मैं तेरे साथ ही रहूंगी इस लड़की के साथ। तो हाँ दूसरे पुलिस स्टेशन मीरा नहीं जैक लेके जाएगा इसको। जैक मेट्रो थ्रू जा रहा होता है और सोच रहा होता है इसका नाम क्या है, मेरे को पता नहीं, तो काम करता था नाम रख ही देता हूँ मैं, ZA फ्रॉम जैक एंड MI फ्रॉम मीरा। तो लड़की का नाम हो गया जामी, दैट्स एक्चुअली डिसेंट नेम। कुछ ऐसे नया नाम बच्चों को पसंद भी आया और ये मोमेंट याद रखने के लिए जैक फोटो भी लेता है इसके साथ। फिर रोता भी हो कि वो ऐसी फोटो मीरा के साथ नहीं ले पाया। अब बच्ची थोड़ी ना हरकतें करती है और जैक बहुत अच्छे से संभालता है उसको। जैसे पहले वो अपना थम्स अप कर रही होती है, जैक उसे रोक देता है, इसके हाथ गंदे होंगे, इससे भी इसको इन्फेक्शन हो सकता है। जैक के बाल गिर रहे होते हैं, जैक उन्हें पीछे कर लेता है ताकि बच्ची को बाल ना लगे, चुभे ना बाल। और फिर मजे मजे में बच्ची जैक की टी-शर्ट का बटन तोड़ देती है बेचारा। पर जो आसपास लोग हैं वो चीज देख के बड़ा खुश हो रहे हैं कि एक बाप अपनी बेटी का बड़े से ध्यान रख रहा है। वेल नॉट हिज रियल डैड बट कैन बी हिज डैड। तो सफेद बाल वाली आंटी है, जैक को बोलती है तू इसे थोड़ा घूमने दे, गुद्दे में भी रखा हुआ तूने। जैक को लग नहीं रहा होता कि शी इज ओल्ड में भी वॉक कर भी पाएगी। तो जैक ट्राई करता है और तो भग लेती है। देख के जैक को बहुत गुस्सा आता है बट इज कंसर्न्ड एज वेल। और ये कुछ ज्यादा ही कंसर्न्ड है। ये बोलता है क्या पता चल जाए तो तेरी टांग तुड़वा ली तो। अभी बच्चे ना चलते चलते थोड़ा दूर चली जाती है और इसको डोर पे दूसरे बच्चे का बैग था जो उसे बहुत अट्रैक्टिव लगता है तो उसे पीछे चल पड़ती है और तभी गेट बंद हो जाते हैं। तो बच्ची जाएगी प्लेटफॉर्म पे और मेट्रो निकल गई जैक के साथ। आई नो काफी पैनिक वाली सिचुएशन होती है बट इसको मेट्रो रोकने देनी चाहिए थी। लाइक बटन होता है वहाँ पे, दबा दो बटन रुक जाती है मेट्रो यूजुअली। करना मत ट्राई, किसी ने करते हैं बोल दे फिर व्यू के लिए मैं मारूंगा। जैक अगले स्टेशन पे पहुंचता है, फटाफट बाहर निकलता है और देखता है अगले मेट्रो 7 मिनट में आएगी और लौंडे पे इतना टाइम तो है नहीं। तो पिछले स्टेशन जाने के लिए ये दौड़ लगाता है और रास्ते में इसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, गाड़ी इसको उड़ा देती है पर बंदा फिर भी नहीं रुकता। इससे जूता मिसिंग है, इससे कपड़ों में खून लगा पड़ा है, सर से खून आ रहा है पर लौंडे को अपनी फिक्र है ही नहीं, बच्ची की फिक्र है। और जिस बंदे ने जैक को ठुका था वो जैक के साथ ही वो बोल रहा होता है भाई प्लीज हॉस्पिटल चल ले वरना मेरे पे केस हो जाएगा, हिट एंड रन केस का। पर जैक को अभी अपनी है उस ड्राइवर की बिल्कुल फिक्र नहीं है, उसे बच्ची को ढूंढना है। वो बहुत जगह ढूंढता है पर उसको जामी नहीं मिलती। जैक को चीज का बहुत बुरा लगता है पर तभी उसके सामने मीरा आ जाती है जामी के साथ। मीरा ने एक्चुअली में जामी के कपड़ों में अपना फोन नंबर डाल दिया था कि अगर जामी गुम हो जाए तो कोई मीरा को इन्फॉर्म कर दे और हुआ भी वो चीज। जो भी है जामी मिल चुकी है। अब थोड़ी देर बाद जैक जामी के लिए बेबी कैरियर भी ले लेता है जिससे जामी भी कंफर्टेबल रहेगी और जैक के भी हाथ फ्री रहेंगे। और इस टाइम जैक जामी के साथ बहुत खुश है, इज एंजॉयिंग इस टाइम। पर तभी मीरा बोल दे तूने बेबी कैरियर लिया क्यों है, तू ये क्या जामी के पेरेंट्स को देगा। और तब जैक को आ जाता है कि ये बच्ची उसकी नहीं है, इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में। लौंडे को बुरा लगता है बट क्या ही कर सकता है वो। अब इसके बाद ना कुछ बहुत होलसम मोमेंट्स आते हैं, आई लव दिस। जैसे कुछ बच्चे गालियां दे रहे होते हैं आसपास चिल्ला चिल्ला के, तो जैक जामी के कान पे हाथ रख लेता है, उसे बोलता है तुझे एक वर्ड सुनने की कोई जरूरत नहीं है, these are bad words। फिर कुछ लोग स्मोक कर रहे होते हैं तो जैक मीरा और जामी दोनों के मुंह पे हाथ रख देता है कि हाँ सांस मतलब तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। जैसे देख क्या ही कैन से जैक विल बी अ गुड फादर एंड अ केयरिंग हस्बैंड। थोड़ा आगे जाके तो बुड्ढे इनको थोड़ा गंदा बोल रहे होते हैं, खुद के लिए ऐसे परेशान होंगे तो इनको सुनाना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैक और मीरा को बोल रहे हैं कि बच्चे बच्चों को रेस कर रहे हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते और बच्चा पैदा कर दिया इन्होंने। और ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम बोलता है, एक बंदा बोलता है इसका तो वो काट ही दो। हाँ इतना गुस्सा क्यों भाई, आई एम डैम श्योर अगर मीरा या जामिया नहीं होते जैक इन दोनों को कूटता। पर सिर्फ मीरा यहाँ पे है और जामी का तो वैसे ही जैक बड़ा खुश है तो जैक कुछ बुरा भला नहीं बोलता, एवं लोग काइंडनेस दिखाता है जिससे वही शर्मिंदा हो जाते हैं, जो चीज मीरा को काफी पसंद आती है। अब इसके बाद फाइनली वो टाइम आता है कि लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं बट जैक का मन नहीं कर रहा कि वो जामी को दे दे पुलिस स्टेशन में। थोड़ा और टाइम जामी का स्पेंड करने के लिए जैक बोलता है कि कुछ खा लेते हैं फिर आके पुलिस में दे देंगे इसको। और कचरा सारे बाहर ले रख दिया ना, बच्चा होगा तो ना बच्चों खाना खाना बहुत सिरदर्दी वाला काम होता है। मीरा और जैक भी अभी ये दिक्कतें फेस कर रहे होते हैं। पहले मीरा फटाफट खाना खाती है और जैक बच्चों से मार रहा होता तब जामी मीरा को देता है और वो फटाफट खाना खाता है और जो रेस्टोरेंट ओनर है वो ये सब देख के बड़ी खुश हो रही होती है।